कनिष्ठ महाविद्यालयों के अध्यापकों पर हो रहे अन्याय को लेकर शुक्रवार को अध्यापकों ने जेल भरो आंदोलन किया। जलगांव जिले के सभी कनिष्ठ महाविद्यालयों के अध्यापकों की मांग है कि उनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है वो जल्द से जल्द दूर किया जाए, वरना अंजाम बुरा होगा। आम्ही शासनाला 3 निवेदन दिले आणि हा चौथा आंदोलनाचा जेल भरोचा टप्पा होता। माध्यमिककडे 20% दिलं, कनिष्ठ महाविद्यालयीन विनाअनुदानित प्राध्यापकांना 20% दिलं नाही। त्यानंतर इतर विभागामध्ये निवड श्रेणी आहे, त्यांचे वेतन मिळतं, परंतु कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांना कोणत्याही प्रकारे निवड श्रेणीचा लाभ मिळत नाही। यानंतर जर शासनाने आमच्या आजच्या आंदोलनाची दखल घेतली नाही तर 12वीच्या पेपरांवर आम्हाला बहिष्कार टाकायचा आहे आणि बहिष्काराला या सर्वस्वी जबाबदार शासनच राहील, कारण आम्ही 4 आंदोलन अत्यंत शांततेच्या मार्गाने केलेले आहेत। 5व्या आंदोलनाचा टप्पा मात्र आमचा अत्यंत उग्र स्वरूपात असेल। देखना दिलचस्प ये होगा कि सरकार इनकी मांगों को आखिर कब मानती है और इन पर कब ध्यान देती है। आखिर सरकार दोहरी भूमिका से बाहर कब निकलेगी। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। उस वक्त सभी और हड़कंप मच गया जब ट्रेन के इंजन में आग लग गई। कन्नौज जिले के जलालाबाद स्टेशन के पास पटना कोटा एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में अचानक आग लगने के बाद ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रेन को आनन फानन में रोक दिया। ट्रेन के इंजन में आग की सूचना पर यात्रियों में भगदड़ मच गई और सभी यात्री ट्रेन से उतरकर सड़क पर आ गए। हम फरगाबाद से बैठे हैं, ये गाड़ी कन्नौज के पास में इसका इंजन में आग लग गई है, इसलिए यहाँ पे आधे घंटे से इंतजार देख रहे हैं। कहाँ से आप चले, कहाँ पे हैं? कोटा, अभी जलालाबाद। क्या हुआ ट्रेन में? आग लग गई इंजन में। इंजन में आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई, वहीं पुलिस भी मौके पर आ गई। घटनाक्रम के दौरान करीब 2 घंटे तक कन्नौज फर्रुखाबाद रेल मार्ग बाधित रहा। ट्रेन चालक की सतर्कता और रेलवे कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे के बाद आग पर काबू पा लिया गया, जिसके बाद कानपुर से दूसरा इंजन मंगवाकर ट्रेन को रवाना कर दिया गया और रेल मार्ग पूरी तरह से अब सामान्य हो गया है। हमें कंट्रोल के माध्यम से सूचना मिली थी कि कोटा पटना गाड़ी संख्या 13238 में जसोदा व गुरसाहिबगंज के मध्य किलोमीटर नंबर 96 पर इंजन में आग लग गई थी, तो हमने अपना स्टाफ भेज दिया। इंजन की आग तत्काल बुझा ली गई थी और अभी सूचना मिली है कि गाड़ी में एक एक्स्ट्रा इंजन लगा के उसको कानपुर साइड के लिए प्रस्थान करा दिया गया है। एक और मोदी जी बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जो ट्रेनें चल रही हैं उनकी तंदुरुस्ती का ही ठिकाना नहीं है। इस बात से जनता के मन में असमंजस के भाव हैं। कन्नौज से अमित राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। जलगांव में तलाठी कार्यालय बंद होने की वजह से लोगों के कई काम नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल तलाठी के साथ दुर्व्यवहार को लेकर सभी तलाटियों ने काम बंद आंदोलन किया हुआ है। प्रशासन को कोई हल जल्द से जल्द निकालना चाहिए ताकि लोगों की परेशानियां खत्म हो सके और सभी काम पूर्ववत होने लगे। जलगांव से धर्मेंद्र पाटिल की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है, जहां एक नाना ने अपनी जमीनी विवाद में अपनी देवती की हत्या कर उसका आरोप अपने ही रिश्तेदारों पर लगा दिया था। आपको बता दें कि 31 जनवरी को रात बनवारी नाम के व्यक्ति ने पुलिस को फोन कर जानकारी दी कि बदमाशों ने उसे और उसकी देवती को गोली मार दी है, जिसमें उसकी देवती की मौत हो गई, जबकि बनवारी घायल हो गया था। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली तो पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की तह तक जाने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली और ये खुलासा किया। देखिए, ये दिनांक 1-2 को करीब शाम को 7-7:30 बजे की बात है। एक सूचना जो है टाइप तक हत्या के प्रयास की, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वहाँ पर एक बच्चे का मर्डर हुआ है। सूचना जो गंभीर अपराध की सूचना थी तो सभी, मैं स्वयं और क्षेत्राधिकारी और सभी 3 थानों की पुलिस वहां मौके पर पहुंची। तो बनवारी पुत्र राजकुमार, जो कि ये नूरपुर ततारपुर के रहने वाले, इनके द्वारा ये बताया गया कि मैं अपनी देवती को, पूनम को, डॉक्टर को दिखाकर वापस लौट रहा था। 4-5 लोग आए और उन्होंने गोली मार के इसकी हत्या कर दी और मेरे बाएं हाथ में गोली मारी है। और उन्होंने ये भी बताया कि मैंने 2 लोगों को पहचाना है, जबकि इनके द्वारा 100 डायल के स्टाफ को जो बताया गया था कि मैंने किसी को नहीं पहचाना। इससे विरोधाभास उत्पन्न हुआ। बच्ची की ब्लैकमेलिंग आई थी, लेकिन इनके बताने के आधार पर कि मतलब जो पता नहीं कब वो गिर गई, हमें पता नहीं चला। तमाम चीजें ऐसी थी जो इसी पर शक जाहिर कर रही थी और जो रंजिश थी इनकी जमीनी, उन लोगों को भी दिखाया गया। वहां से भी इस बात की पुष्टि हुई कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है
और इसके बाद हम लोगों ने इसमें साइंटिफिक रूप से एविडेंस पूरे कलेक्ट किए। इनके कपड़े कब्जे पुलिस लिए, उसपे मतलब गन पाउडर के वो थे और गोली लगने का एंकल, इन सबको साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके फिर जब इनसे इंट्रोगेशन किया गया तो इन्होंने कन्फेस किया कि मैंने छोटे पुत्र सिमरनारायण जो कि रुद्रयान का रहने वाला है, इन दोनों के साथ मिलकर पूरी हत्या की और 307 की योजना को बनाया था। और उसके बाद हमने अपने सालों को जिनसे रंजिश चल रही है उनको फंसाने के लिए झूठा केस हमने बनाया था। खुलासे में पाया गया कि आरोपी बनवारी ने जमीन के लालच में अपने रिश्तेदारों को फंसाने के लिए ये चाल चली थी और खुद ही अपनी चाल में फंस गए। पुलिस ने आरोपी बनवारी और घटना में शामिल उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने ये भी बताया कि ऐसा ही षड्यंत्र आरोपी बनवारी कई साल पहले भी रच चुका है। अब भी वो कुछ ऐसा ही करना चाहता था, मगर इस बार उसकी साजिश नाकाम हो गई और उसे षड्यंत्र के साथ जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। संभल से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। जलगांव के समता नगर में रहने वाले लोग समस्याओं से परेशान हैं। लगातार हो रही परेशानी अब बर्दाश्त के बाहर है। अपनी परेशानियों के लिए आखिरकार उन्होंने शुक्रवार को मोर्चा निकाल ही दिया। आरपीआई की अगुवाई में जिलाधिकारी कार्यालय तक निकाले गए इस मोर्चे में इलाके के नागरिक मौजूद रहे थे। आम्ही सर्व समतानगरच्या सर्व जाती धर्माच्या महिला व पुरुष एकत्र होऊन आज इथं कलेक्टर ऑफिसवरती जो मोर्चा आयोजित केलेला आहे, त्याचं मुख्य कारण म्हणजे आम्ही ज्या जागेवर आज राहतोय तिथं आम्हाला 7/12चा उतारा मिळाला पाहिजे आणि आम्ही ज्या जागेवर आता 35 वर्षापासून स्थायिक झालेलो आहोत त्या जागेवरतीच आम्हाला स्वतःचे घर बांधून मिळाले पाहिजे। पंतप्रधान योजनेत ज्या लोकांना 2 रुपये किलोचं धान्य मिळत नाही त्यांना मिळालंच पाहिजे। प्रधानमंत्री योजनेअंतर्गत आहे त्याच जागेवर आमचे बांधकाम झालं पाहिजे। समतानगरपासून आज पूर्ण 35 वर्ष होत आहे, त्या ठिकाणी आमच्या जागेचा उतारा मिळाला पाहिजे। समतानगरला मुख्य रस्त्याची मागणी, तो रस्ता झाला पाहिजे आणि मुद्रा लोन अंतर्गत केंद्र सरकारच्या मुद्रा लोन अंतर्गत सर्व लोकांना 5 लाख रुपए अनुदान कर्ज म्हणून दिलं पाहिजे की ज्यावर महिला भगिनी काहीतरी उद्योग करू शकणार। मोर्चे में शामिल लोगों की मांग थी कि इलाके में मुख्य सड़क का निर्माण किया जाए। इलाके में सरकारी राशन की दुकान पर राशन मिले जो मिलता ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन की घोषणाएं की है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। आवास योजनाओं का भी लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो आखिरकार कैसे लोगों का उत्थान हो पाएगा। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। 2 फरवरी को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने को उतावले दिख रहे थे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के लोग। 2 फरवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच मुक्त के लिए व्यापक जन जागरूकता, प्रचार प्रसार व शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु 130 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाए जाने का कार्यक्रम हुआ। इसके पहले पश्चिम बंगाल के नाडिया में 123 किलोमीटर मानव श्रृंखला को तोड़ने की कोशिश की गयी। 130 किलोमीटर लंबी लाइन जागरूकता के लिए बनाई गई, जो कि अब तक की सबसे लंबी लाइन है। ये लाइन ओबरा से चलकर रावर्सगंज से खलियारी, खलियारी से घोरावल, घोरावल से कर्मा, हिंदवारी, मथुरपुर होते गए लगभग 130 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई गई। सोनभद्र जिले की सीमाएं जिला प्रशासन द्वारा सील की गई। चयनित जगहों पर 26 कैमरों के साथ 2 ड्रोन कैमरे भी लगाए गए थे। इसकी निगरानी में जिले की सभी राजनीतिक पार्टियों के अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठन भी प्रतिभाग ले रहे थे। जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिले के सभी आला अधिकारी प्रस्तावित कार्यक्रम में अपने अपने स्थानों पर पहुंचे। सोनभद्र में चारों ओर ऐसा दिख रहा था मानो जश्न का माहौल है। सभी स्कूली बच्चे भी अपने स्कूलों के माध्यम से सहभाग कर रहे थे। इस मौके पर प्रभारी मंत्री अर्चना पांडे भी सोनभद्र पहुंची थी और इसमें हिस्सा लिया। उनके स्वागत में सोनभद्र सांसद छोटेलाल खरवार भी मौजूद थे। अब चाहे जो भी हो, प्राप्त जानकारी के अनुसार इतनी लंबी 130 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाए जाने के बाद भी सभी और शांति थी, ये सबसे अच्छी बात है। सोनभद्र से संदीप सिंह के साथ विवेक कुमार सिंह की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। जलगांव मनपा के काम भी अजीब है। परेशानी दूर करने की जगह परेशानियों में लोगों को डाल दिया जाता है। मामला है नवीपेट इलाके का, जहां मनपा के करीब चौक पर ही बीच सड़क पर सफाई के नाम पर एक जानलेवा गड्ढा बना दिया गया है। दरअसल ये गड्ढा नहीं है, ये नाली का ढक्कन हटाने की वजह से गड्ढे जैसा दिखाई देने लगा है।
नमस्कार, मैं एमी आबिगेल। हम लोग जलगांव के नवीपेट इलाके में मौजूद है, जहां पर महानगर पालिका के सामने ही सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा मौजूद है, जहां पे हम देख सकते हैं कि नगर पालिका 4 दिनों से इस गड्ढे को साफ सफाई के नाम पर खोल के रखी है और यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ आना जाना कर रही हैं। हम देख सकते हैं कि इसी गड्ढे की वजह से काफ़ी गाड़ियों को परेशानी हो रही है, रात के अंधेरों में काफ़ी परेशानी होती है, जबकि महानगर पालिका ने इसे साफ सफाई के नाम पे इसे खोला गया था, लेकिन 4 दिनों से ये गड्ढा ऐसे ही पड़ा है। हम लोग महानगर पालिका से ये सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या यही काम वो कर रहे हैं और 4 दिनों से जो तकलीफें लोगों को हो रही है आने जाने में, गाड़ियों को जो तकलीफें हो रही है, उसका जवाब कौन देगा। नदीम शेख के साथ एमी आबिगेल की रिपोर्ट, इंडिया अब तक के लिए। यहाँ रात के समय कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसमें जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या मनपा किसी की जान वापस ला सकती है? अगर नहीं तो उसे इस तरह के जानलेवा प्रयोग करने के भी कोई अधिकार नहीं। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ एमी और नदीम की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। केंद्र से लेकर प्रदेश तक की सरकारें ग्रामीण इलाकों के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाती हैं, लेकिन सरकारी नुमाइंदों के भ्रष्टाचार के कारण तमाम इलाकों में इन योजनाओं के पात्र लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली प्रधानमंत्री आवास योजना में रिश्वत लेने की शिकायतें बड़ी आम है। ग्रामीण आवास योजना में रिश्वत लेने के आरोप में लखनऊ की एंटी करप्शन टीम ने एक ग्राम पंचायत अधिकारी को रिश्वत लेते समय रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाली इलाके में लखनऊ की एंटी करप्शन टीम से घिरे जैकेट पहने यह ग्राम पंचायत अधिकारी वीरेंद्र वर्मा है। हरियाणा विकासखंड के भदेवरा गांव में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी वीरेंद्र वर्मा को एंटी करप्शन टीम ने गांव के एक लाभार्थी से प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास देने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते समय रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल भदेवरा गाँव के ग्रामीण आरिफ ने एंटी करप्शन ब्यूरो में शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र होने के बावजूद भी ग्राम विकास अधिकारी रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आवास सूची बनाई गई थी, उसमें हमारा नाम था, तो उसी के लिए बता रहे थे पैसे दो आके तो तुम्हारा हो जाएगा आवास। इन्होंने 20,000 रुपये मांगे थे, वीरेंद्र वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी। तो 10,000 हमने एक बार दिए थे इनको, तो इन्होंने कहा ठीक है 10,000 और दोगे आके। मामला चूंकि प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ा हुआ था, इसलिए तत्काल एंटी करप्शन की टीम ने कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी को लाभार्थी से रिश्वत लेते समय रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसने हमारे डीआईजी को एक एप्लीकेशन दी थी कि प्रधानमंत्री ग्राम उसमें आवास योजना में उसकी जो डुप्लीकेट वो है सूची, उसमें उसका नाम है और असली सूची में नाम रखने के लिए ये ग्राम विकास अधिकारी वीरेंद्र कुमार 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। भारत में रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर घुसखोरी बंद नहीं हुई है और हर ओर गरीबों को ही लूटा जा रहा है। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हरदोई में हैवानियत की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और इन घटनाओं पर कोई भी रोक नहीं लग पा रही है। ताजा मामला एक बार फिर हरदोई से सामने आया है। 2 हैवानों ने एक किशोरी को दबोच लिया और उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने FIR दर्ज करके एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। किशोरी शारीरिक रूप से दिव्यांग है, उसे कम सुनाई देता है। मामला हरदोई के कोतवाली देहाती इलाके का है। क्षेत्र के ग्राम बहर में अपने भाई के साथ शौच के लिए जा रही एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ गाँव के ही 2 आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। किसी तरह पीड़िता घर पहुंची और अपने परिजनों को यह बात बताई। सारी बातें सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मामले की जानकारी के बाद परिजन आनन फानन में पीड़िता को लेकर कोतवाली पहुंचे और अपनी आप बीती सुनाई। पीड़िता से जानकारी लेने के बाद कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों पर बलात्कार की धारा में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और गैंगरेप पीड़िता को पुलिस अभिरक्षा में डॉक्टरी परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल पहुँचा दिया। सोच गई रही तो मैं लड़के से गलत काम किया और दूसरा खड़ा रहा, उसने माया ने गलत काम कर लिया और जब हम लोग दौड़े भागे चिल्लानी तब वे लोग भाग गए। गैंगरेप पीड़िता को कान से कम सुनाई देता है और उसके पिता पेशे से मजदूर हैं। वह 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। घटना के संदर्भ में ASP ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पीड़िता की जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्यवाही हो रही है। देहात थाने क्षेत्र का मामला है। एक लड़की शौच के लिए गई थी, उसको उसी के गांव के एक व्यक्ति ने और एक बाहरी व्यक्ति थे, दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसमें FIR दर्ज कर ली गई है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। जो पीड़िता का मेडिकल कराया जाना है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार एक को गिरफ्तार कर लिया गया है और शीघ्र ही दूसरे को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखना है कि पुलिस दूसरे आरोपियों को कब तक पकड़ पाती है और आखिरकार उन्हें सजा कब मिलती है। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।